नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव हुआ 2005 में। 2005 में सेक्शन 6 जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, सेक्शन 6, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए। वो बदलाव ऐसे थे कि अगर डॉटर किसी खानदान में पैदा होती है तो वो डॉटर को, वो बेटी को भी उतना ही अधिकार है पापा के स्टेट में जितना बेटे को अधिकार है। लेकिन सवाल ऐसे आने लग गए कि कायदा तो 2005 के बाद बदला है, तो उसके पहले अगर बेटी ने जन्म लिया होगा तो क्या उसको अधिकार है कि नहीं है अपने पापा के प्रॉपर्टी में? क्या पापा, अगर 2005 9 सितंबर 2005 को अगर पापा ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कैसे काउंट किया जाएगा? अगर पापा पहले ही गुजर गए रहेंगे तो कैसे काउंट किया जाएगा? या फिर 2005 के पहले ही घर का पार्टीशन हुआ रहेगा, सारे प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ रहेगा, तो बेटी को क्या हिस्सा मिलेगा? ऐसे सारे सवाल लोगों के मन में आने लग गए और अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हर जगह लोग पिटीशन दाखिल करने गए। और ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फाइनल अहम जजमेंट सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉटर्स के पक्ष में यह फैसला दिया है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल पे हम आपको बैंकिंग, फिनांस, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेके एजुकेशन, हर चीज का डिटेल में अपडेट देते रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये केस, और उसके पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 6 2005 में जो आया था वो क्या बदलाव कोर्ट ने बोले थे। तो ये वो केस है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है आज 11 अगस्त 2020 को। लेकिन इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेक्शन 6 जो है कायदे का, वो क्या अपने को प्रोविजन बोलता है। तो ये है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये कायदा अपने को ऐसे बोलता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 ये जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए है और ये मिताक्षरा लॉ के लिए है। ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा लॉ के लिए। हम इंडिया में दो तरह तरह के, दो टाइप के हिंदू लॉ होते हैं, एक होते हैं दया भागा और दूसरे होते हैं मिताक्षरा लॉ। तो एज पर मिताक्षरा लॉ, डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, मतलब पापा की जो बेटी है उसको जन्म से ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। वो भी को पार्टनर बनेगी पापा के प्रॉपर्टी में जैसे ही पैदा हो जाएगी वैसे। और जैसे ही बेटे को जो अधिकार है वो सारे अधिकार बेटी को मिल जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात का बदलाव 2005 में हुआ था। बेटी को सारे अधिकार रहेंगे प्रॉपर्टी के, जो एज इफ वो बेटा ही करके पैदा हुई है, ऐसे सारे अधिकार उस बेटी को दिए जाएंगे। अगर वो पैदा हुई किसी घर में तो उसको, जो बेटे को सारे अधिकार है वो बेटी को अधिकार सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो बेटे को लाइबिलिटी लगने वाली है, अगर पापा गुजर जाने के बाद बेटे को जो लाइबिलिटी या फिर जो देने लगने वाले हैं, वो देने भी बेटी को लगने वाले हैं। ऐसा कोर्ट ने, ऐसा ये सेक्शन ने बताया था। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 ने क्लियरिटी दी थी लोगों को कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन ये सेक्शन में और एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी। ये सेक्शन में ऐसा बोला था कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लीकेबल नहीं होगी कब? जब 20th डे ऑफ डिसम्बर, 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर पार्टीशन हो गया है। अगर 2004 के पहले पार्टीशन हो गया है, 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर किसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन हो गया है, अलाइनेशन हो गया है, जैसे कि पार्टीशन या फिर विल के तरह पार्टीशन हुआ है, तो फिर ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। मतलब 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, उसका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो ऐसे केस में लड़की जाके क्लेम नहीं कर सकती। ऐसी बात ये सेक्शन में बोली गई थी। इन शॉर्ट, ये सेक्शन में ऐसा बोला गया था 2005 में कि बेटी को बेटे के उतने ही सारे के सारे अधिकार मिल जाएंगे। अगर किसी का बेटा ऑलरेडी गुजर गया है या फिर किसी की बेटी ऑलरेडी गुजर गई है, लेकिन ऐसा माना जाएगा जब पार्टीशन करेगा, मतलब कोई इंसान है जब पार्टीशन करेगा लेकिन उसका बेटा या बेटी गुजर गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो बेटा और बेटी उस पार्टीशन, मतलब बंटवारे के टाइम जिंदा है। और वो जो गुजर गए हुए बच्चे हैं उनके बच्चों को
शेयर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा, भले ही वो बेटा हो या फिर बेटी हो, उनको अधिकार मिला दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। मतलब अगर कोई गुजरी हुई बेटी भी है तो भी उसके बच्चों को अधिकार दिया जाएगा, ऐसा 2005 के सेक्शन में बोला गया है। साथ ही साथ अगर किसी का बेटा गुजर गया है या फिर बेटी गुजर गई है, और साथ ही साथ गुजर गए हुए बेटा या बेटी के साथ उनके भी बच्चे भी अगर गुजर गए हैं, तो जो भी जिंदा रहेगा, मतलब उनका पोता अगर जिंदा रहेगा, तो उनको भी सारा शेयर मिलेगा, जो ऐसे माना जाएगा कि वो लोग जिंदा थे, और फिर उस पोते को शेयर मिलेगा जो उसके पिताजी या फिर दादाजी को मिलने वाला था। इन शॉर्ट ऐसा ये सेक्शन में बोला गया था। लेकिन ये सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट अहम बात बोली थी कि ये जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, ये अप्लीकेबल तब नहीं होगा, मतलब बेटी को हिस्सा तब नहीं मिलेगा जब पार्टीशन हो चुका है 20 दिसंबर 2004 के पहले। पार्टीशन कैसा होना चाहिए वो भी उन्होंने डेफिनेशन दी थी। अगर 2004 के पहले पार्टीशन अगर हुआ रहेगा 20 दिसंबर के पहले, तो ऐसा पार्टीशन होना चाहिए जो डीड ऑफ पार्टीशन जो ड्यूली रजिस्टर्ड हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, और पार्टीशन इफेक्टेड बाय डिक्री ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से पार्टीशन हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रीजन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत जो कायदे से कोर्ट ने अगर कोई फैसला लिया है तो पार्टीशन अगर हुआ है, तो फिर ये वाला एक्ट का प्रोविजन बेटी को अप्लीकेबल नहीं होगा 2004 के पहले पार्टीशन हुआ है तो ये प्रोविजन सेक्शन 6 में दी गई थी। तो आइए जानते हैं कि ये जो केस थी, ये केस के बारे में क्या कंक्लूजन निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम फैसला लिया है। तो ये वो केस है, ये केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स। ये एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट आज दे दिया है। यहाँ पे एक बात क्लियर थी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आने के बाद बेटी को सारे के सारे शेयर मिल जाएंगे, जो भी बेटे को हिस्सा है प्रॉपर्टी में फादर के, वो हिस्सा बेटी को मिल जाएगा। लेकिन क्लैरिटी इस बात की नहीं थी लोगों को अभी तक कि 2005 के अमेंडमेंट एक्ट आने के पहले की जो बेटियां है या फिर उसके पहले अगर फादर गुजर गए रहेंगे, तो चीजों का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा कि क्या वो अधिकार भी मिलने वाले हैं कि नहीं। इस बारे में बातचीत सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। तो इसके लिए पुराने जो केसेस थे, एक केस थी प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स, और दूसरी केस थी दनम्मा सुमन सपूर एंड एएनआर वी अमर एंड अदर्स। ऐसी ये दूसरी एक केस थी, इनका रेफरेंस ये जजमेंट देते हुए लिया गया। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रकाश एंड अदर्स ये वाली केस जो है, इसमें बेटी के पक्ष में फैसला नहीं दिया गया। ऐसा बोला गया कि 2005 में कायदा आया है, तो 2005 के बाद जो भी चीजें अप्लाई होगी उसके लिए ये कायदा बना है। मतलब जो सवाल है कि 2005 के पहले वालों का क्या है, वो फैसला बेटी के विरोध में गया था, प्रोस्पेक्टिवली एक्ट को अप्लाई किया था। दनम्मा ये जो केस है, इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया था, मतलब पुराना जब बेटी पैदा हुई रहेगी, जब पार्टीशन हुआ रहेगा, उसके हिसाब से बेटी को अधिकार दिया गया था प्रॉपर्टी में पापा के। तो ये दो केस का अलग अलग जजमेंट आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल जजमेंट आया, क्योंकि बहुत हर जगह पे ये केस इस टाइप के केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग एरिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनल जजमेंट दिया। हम चलते पेज नंबर 119 पे, क्योंकि ये 121 पेजेस का जजमेंट है। हम चलते फाइनल जो पैराग्राफ देते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम चलते हैं। तो हम चलते हैं पेज नंबर 119 पे, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, जजमेंट बहुत बड़ा है, हम एक एक चीज पढ़ते नहीं बैठेंगे। हम सीधा फाइनल पैराग्राफ में आते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले लिए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो सेक्शन 6 है, ये बेटी अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जो आया है, बेटी कभी भी पैदा हो, 2005 के पहले पैदा हो या फिर 2005 के बाद पैदा हो, कभी भी बेटी का जन्म हुआ हो, लेकिन बेटी को सारे के सारे अधिकार है पापा के प्रॉपर्टी में, जो अधिकार बेटे को है, जो भी अधिकार बेटे को है वो सारे अधिकार बेटी को है, 2005 के पहले पैदा हुई बेटी को भी है, उसको सारे अधिकार है। साथ ही साथ जो भी लाइबिलिटीज बेटे को लगने वाली है पापा के प्रॉपर्टी के कारण, जो देने लगने वाले हैं, वो भी बेटी ने देने चाहिए।
ऐसा कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी है। कोर्ट ने यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बेटी अगर पहले पैदा हुई हो तो उसको सारे अधिकार है। 9 सितंबर 2005 के पहले भी अगर बेटी पैदा हुई हो तो भी उसको सारे अधिकार है। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर एग्रीमेंट हुआ है, अगर बंटवारा हुआ है, अगर पार्टीशन हुआ है, अलाइनेशन हुआ है या फिर विल के तहत पार्टीशन का बंटवारा किया गया है, तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड चीजें अगर हो कायदे से और 20 दिसंबर 2004 के पहले हो तो बेटी को अधिकार नहीं मिलने वाले। ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 2004 के पहले जो भी बंटवारे हुए हैं और वो रजिस्टर्ड है तो फिर बेटी को हिस्से नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोर्ट ने एक क्लैरिटी दी है कि बेटी का जो अधिकार है वो जब पैदा होती है तभी उसको मिल जाता है। बेटी जैसे ही पैदा होती है किसी खानदान में तो उसको पापा के प्रॉपर्टी के स्टेट में सारा शेयर मिल जाता है। जो बेटे को शेयर है वो सारा शेयर बेटी को मिल जाता है। इसके लिए वो जरूरी नहीं है कि 9 सितंबर 2005 को जब कायदा बदल गया तब पापा जिंदा थे कि नहीं थे। मतलब लोग ऐसा कोर्ट में केस डाल देते हैं कि पापा जिंदा नहीं थे 2005 को तो फिर हमने बंटवारा कर लिया, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। 9 सितंबर 2005 के पहले भी अगर किसी के पापा गुजर गए हो और 9 सितंबर 2005 के पहले बेटी अगर पैदा हुई हो तो भी वो पापा के प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम कर सकती है। सब्जेक्ट टू एक ही चीज है कि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा प्रॉपरली हुआ हो, 20 दिसंबर 2004 के पहले हुआ हो और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो बेटी को अधिकार नहीं मिलेंगे। नहीं तो बेटी को सारे अधिकार मिल जाएंगे जो अधिकार बेटे को है पापा के स्टेट में। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने बोली है कि सेक्शन 65 ऑफ 1956, यहाँ पे कोर्ट ने एक बात बोली है कि ओरल पार्टीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओरली जो बंटवारे होते हैं, मुंह बोले जो हम बंटवारे बोलते हैं, जैसे बोला जाता है कि पापा गुजर गए तो बेटी तेरे लिए एक कमरा छोड़ा है, बाकी सारा जो 2 माले का घर है वो हमारा है। ऐसा अगर ओरली अगर बंटवारा किया गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब बेटी अब क्लेम कर सकती है बाकी कमरों पे भी जो अधिकार बेटे को दिए है। बेटी आधा शेयर मांग सकती है, भाई के कमरे भी ले सकती है, मांग सकती है कि ये भी मेरे कमरे हैं करके। ये कोर्ट ने एकदम क्लैरिटी दी है कि ओरल पार्टीशन अब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पार्टीशन जो रजिस्टर्ड हुए, मतलब 2004 के पहले की जो बंटवारे हुए थे, 2020 दिसंबर 2004 के पहले अगर रजिस्टर्ड बंटवारे हुए थे वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत चाहिए, या फिर कोर्ट में अगर केस गई है तो कोर्ट का कुछ जजमेंट चाहिए कि ये हिस्सा बेटे को मिलने वाला है। अगर वैसा कुछ भी नहीं रहेगा तो 20 दिसंबर 2004 के पहले के भी अगर प्रॉपर्टी हो और उसका अगर ओरली आपने बंटवारा किया है, मुंह बोला बंटवारा किया है कि ये कमरा बेटी का, ये सारा हिस्सा भाई का, या फिर ये पर्टिकुलर जमीन है 4 गुंठे की जमीन है वो बेटी की, बाकी सारा घर वगैरह भाई का, ऐसा अगर बंटवारा हुआ है, मुंह बोला बंटवारा हुआ है जिसका कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो बेटी अब भी क्लेम कर सकती है अधिकार। बेटी कभी भी पैदा हुई हो, 2005 के पहले पैदा हुई हो, 2005 के बाद में पैदा हुई हो, पापा अभी उनके जिंदा हो या नहीं हो, बेटी को वो अधिकार मिल जाएंगे। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ओरली पार्टीशन है वो हम कुछ समय एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सपोर्ट किए गए हैं तो। मतलब कि जैसे कोर्ट का कुछ जजमेंट आया रहेगा और कोर्ट में अगर केस डाली रहेगी, भाई और बहन कोर्ट में गए रहेंगे और कोर्ट ने अगर फैसला लिया है ये प्रॉपर्टी भाई के नाम की है, कुछ वहाँ पे जजमेंट ऐसा हुआ रहेगा तो बात अलग है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आप ओरली करते हो तो वो कोर्ट अब अलाउड नहीं कर रहा है। कोर्ट ऐसे बोल रहे हैं कि बेटी को भी उसका सारा का सारा आधा हिस्सा देना चाहिए। तो कोर्ट ने फाइनली ऐसा बोला है कि जो भी अभी अलग अलग हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो भी केसेस या फिर सूट्स अपील्स पेंडिंग है वो सारों का अभी डिसीजन क्विकली करने को बोला है। 6 महीना के अंदर कोर्ट ने बोला है आप सारों का आप डिसीजन ले लो, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। उन्होंने एकदम क्लैरिटी दी है कि कैसे बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मतलब जो बेटी है उसको कभी भी राइट ऑफ इक्वालिटी उसको मिलने वाली है, उसको कभी भी बेटी है करके उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब बेटी भी हिस्सा क्लेम कर सकती है, उसके कोई भी अधिकार आप नहीं छीन सकते। बेटी है करके उसको इक्वालिटी देनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला है। और जो भी केसेस पेंडिंग है आप अलग अलग कोर्ट्स में, वो 6 महीने के अंदर उनका जजमेंट देने को कोर्ट ने बोला है।
जैसे हम बात कर रहे थे प्रकाश वर्सेस फूलवती केस की, जिसमें बेटी के पक्ष में फैसला नहीं गया था, वो केस का जजमेंट कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है। और साथ ही साथ धनम्मा की केस है जिसमें बेटी के पक्ष में गया था, लेकिन कुछ चीजें थी जो ओवररूल कर दी है कोर्ट ने। तो ये फैसला कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। इसका अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो एक ही कंक्लूजन है यहाँ पे कि बेटी 2005 के पहले भी पैदा हुई हो या फिर 2005 के बाद पैदा हुई हो, उसको पापा के प्रॉपर्टी में वही अधिकार है जो उसके भाई को अधिकार दिए गए हैं। मतलब बेटे को जो भी लाइबिलिटीज लगेगी वो भी बेटी ने पे करनी है। अगर बेटी गुजर गई है तो बेटी, गुजरी हुई बेटी के बच्चों को सेम अधिकार है। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने क्लियर करी है। अधिकार कब बेटी को नहीं है? अगर 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर बंटवारा हुआ है और वो बंटवारे का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब बेटी को अधिकार नहीं है। लेकिन 2004 के पहले भी अगर बंटवारा हुआ है लेकिन वो ओरली हुआ है, मुंह बोला बंटवारा हुआ है, तब बेटी को अधिकार दिया जा सकता है पापा के स्टेट में। तो बेटी को सारे के सारे इक्वालिटी के राइट्स, अधिकार अब मिलने वाले हैं। अब अपने देश में बेटा बेटी ऐसा फर्क नहीं रहने वाला है, हर जगह पे अभी चेंजेस आ रहे हैं। तो एक वेलकम चेंज माना जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।